भी लेवल की इंग्लिश में कुछ भी कल को इन फ्यूचर पूछना हो तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ, मैं जरा ये भी करा दूं, बस 5 क्वेश्चन करने हैं हमने, ये आपको टॉपिक समझाना, आ जाओ। चलिए ठीक है, ओके, आप लोग डिस्कस कर लेना और रख लेंगे हम सारा, ठीक है। अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी सर, ठीक है। जी सर। आ रही है भैया। ओके भाई, ओके ओके, चलो। बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको 2 दिन का टाइम ले लो, ग्रुप में बातें बातें करो, जो भी आपके डाउट्स है बेसिकली वो निकाल लो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। डाउट में क्वेश्चन मत निकालना, डाउट में बेसिकली गाइडेंस से रिलेटेड निकालना, मेंटरशिप से रिलेटेड निकालना। बहुत बच्चों की कमी है, एक तो ये सीयूटी पहली बार आया है ये, तो और कमियां बच्चों के अंदर, पता ही नहीं बच्चों को क्या, ऊपर से बेस्ड पैटर्न है एसएससी का। तो भाई जो एसएससी के फील्ड का महारथी होगा वो अच्छे से गाइड कर देगा, महारथियों में भी बचना। महारथी भी आजकल बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे निकला ही नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मगर वो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकला, मगर वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है। आपको नेगेटिव वाले से बात नहीं करनी, आपको पॉजिटिव से बात करना, जिसने निकाली है या जो और भी चीजों की नॉलेज रखता है आप उससे गाइड करो। वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। बेसिकली आपको अपना मेंटर देखना है कि जो पॉजिटिव हो और उससे अच्छा खासा ज्ञान हो। नॉलेज इज ऑल अबाउट, मेरे हिसाब से नॉलेज, मैं अगर लाइफ की बात करूँ तो नॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसने अपने एक्सपीरियंस से कुछ गेन कर रहा है, तो फिर तो भैया वो नॉलेजेबल है। आपको ऐसा सीयूटी का पैटर्न, बैंकिंग का पैटर्न तो है नहीं है, तो एसएससी पैटर्न, तो वो देखना है, ठीक है। अभी मैं सीयूटी का किसी बच्चे ने पेपर भेजा था, वो देख रहा था, उसमें स्टॉक वैल्यू, शेयर, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रखे थे, फेस वैल्यू के ऊपर। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे उनको 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर भी करा दूंगा, जिससे आइडिया हो जाए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम बेसिकली, होता क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका कि ना, इसमें ना हम एक ट्री ट्री मेथड करते हैं। बहुत बच्चों को पता होगा ट्री मेथड, समझना है इसको। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अमाउंट वाला। क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट वाला? यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। ठीक है, हम एक ट्री मेथड लगाएंगे। ट्री मेथड में क्या होगा, पहले उस ट्री मेथड को समझ लो एकदम। 5 मिनट तक ध्यान से देखना है वीडियो, बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों ने। हाँ, कंप्यूटर भी बता देंगे, कल आपकी कंप्यूटर की भी वीडियो आ जाएगी, टेंशन मत लो। अब देखो आपका क्या करना है ट्री मेथड में, देखो समझो पहले। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जो सालाना, जो हर साल आपका सेम ही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो तो मिल ही रहा है, और इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब समझो, पहले एक ट्री मेथड देख लो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, और एक अच्छा सा ट्री मेथड मैं आपको समझा देता हूँ, देख लो। ट्री मेथड में मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा है प्रिंसिपल। समझ लो 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल की, 2 ईयर का। ये कंसेप्ट समझ लो एक बार, मैं ऐसे फ्रेम करूंगा, ऐसा ट्री बनाऊंगा, एक डंडी इधर एक डंडी इधर, यहाँ लिखूंगा ए, यहाँ पे लिखूंगा ए। अब ये है क्या, समझो। पी फॉर ए प्रिंसिपल, ये ए है आपका इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट, ये है दूसरे साल का इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैं करूंगा बी। बी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, 2 साल का, 2 साल की बात हो रही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, मैंने ऐसे करके फॉर्म एक ट्री बनाया। ऊपर मैं लिखूंगा पी, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, और यहाँ मैं लिखूंगा बी। ये बी क्या है, ये बी है मेरा इंटरेस्ट का भी क्या है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, समझो मेरी बात को समझना। मैंने आपको बोला भाई, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखो। बेसिकली यहाँ तो इस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आ रहा है, ये इस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आ रहा है, और ये इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल, देखो मैंने आपको बोला भैया प्रिंसिपल है 1000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कितना, 10%, और टाइम है आपका 2 ईयर। तो मुझे बताओ कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आप इस फॉर्मूले से मिनट में निकाल सकते हो, बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको इस मेथड से करना। आप क्या बोल सकते हो, पी, 2 साल का सर ने बताया, ये ए, और ये बी, मतलब कैसे देखो, पी मतलब प्रिंसिपल, ये हो गया 1000,
1000 का 10% कितना आएगा यहाँ पर? 100। पहला इंटरेस्ट। दूसरा दूसरे ईयर का भी 100। अब इसका भी तो इंटरेस्ट आएगा। देखो ये ए हो गया 100, ये ए हो गया यहाँ पे 100, ये बी। इसका जो इंटरेस्ट आएगा ये कितना आएगा आपका? 10। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं बोलूं मेरे भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे 100, 100, 10, 210। किसी को दिक्कत है? नो सर। किसी को दिक्कत अभी पूछ लो, आगे जाके भेजा घूम जाएगा वरना। क्योंकि सिर्फ 5 क्वेश्चन कराऊंगा और इस मेथड में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं लगभग वो सारे कवर हो जाएंगे, पूरा बेसिक। दिक्कत किसी को? एक एक बार रिपीट कर दो सर। क्या कह रहे हो? रिपीट कर दो सर। एक बार रिपीट कर दूं? ध्यान से देखना भाई। इसके बाद अगर नहीं आया तो आप 2x में दोबारा देख लेना वीडियो को। ध्यान से देख लो। बस इसके बाद 3 क्वेश्चन समझा रहा हूं एक ही बार में, देखो। तो भाई पी था 1000, रेट था मेरा 10% और टाइम दे रखा है मुझे 2 ईयर। मुझे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने बोला विनय सर ने बताया था ये ट्री बना दो, प्रिंसिपल ए, ए, बी। बेसिकली हो क्या रहा, प्रिंसिपल पी की जगह, प्रिंसिपल की जगह लिख दो 1000। ये ए मतलब इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 1000 का 10% कितना हो गया? 100। ये ए बी क्या है? ये भी इंटरेस्ट है। 1000 का 10% कितना हो गया? 100। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का। ये बी क्या है? ये जो इंटरेस्ट आया है ना, इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट बी है। तो इस 100 का भी 10% निकालो तो कितना आएगा? 10 रुपये। अगर मैं पूछूं आपसे, मेरा क्वेश्चन आपसे 3 बन सकते हैं पेपर में। एक पूछ सकता हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, एक मैं पूछ सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, एक मैं पूछ सकता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है। ये 3 क्वेश्चन मेरे पेपर में इसी से फॉर्म हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरा? ये सब इंटरेस्ट है मेरा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आप बोलोगे 100, 100, 10, 210 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां तक क्लियर है? अरे क्लियर है यहाँ सर तक? ये 2 बार आपने 100 क्यों दिया है? मतलब अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो 10, तो फिर 2 इयर्स का तो 100 के ऊपर 10 होना चाहिए। 2 बार एक का एक बार थोड़ा सा अगर बता मतलब समझा नहीं मैं। ये जो आप कह रहे हो ए, ये 2 इंटरेस्ट हैं। हम्म। टेन्योर अभी हम 2 इयर्स का ले रहे हैं, टू तो इयर्स का ले यहाँ रहे आप हैं ना, जो। ये पहले साल का हाँ, है, ठीक है। हाँ, दूसरे देखो, पहले साल में थोड़ा ना आपको पहले साल का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। पहले साल में आपको 100 मिलेगा, आपने किसी को 1000 रुपए हाँ दिए, जी, पहले साल में हाँ 100 जी, मिल रहा है। दूसरे साल हाँ में भी जी, इसका तो 10% मिलेगा ही, 100। मगर जो हाँ इस जी, 100 हाँ जी। आपका जो इंटरेस्ट है, इसका भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। इसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। आपको अच्छा, फोन हाँ, आता है ना, फोन आके वो ठीक बोलता है है। ना बैंक से कि भैया 1 लाख का लोन ले लो, कभी मत लेना, क्योंकि वो कंपाउंडिंग में होता है। तो ये होती है कंपाउंडिंग। आगे समझ में? जी सर, हाँ, थैंक यू। 2 ईयर का है ना, इसलिए 100 लिया हमने। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, अब ध्यान से समझो, यहां से बाहर चला जाएगा, ध्यान रखना दिमाग से। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो आपको पता है ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, 100, 100, 10, 210। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ जो आप ध्यान से देखो। अरे भाई, जब मेरा पहला साल है, पहले जो मैं साल है, जो पहले मैं जो ऊपर लिख रहा हूँ, मतलब इस प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर, यही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जब इंटरेस्ट सेम रहे, इंटरेस्ट सेम हो। ये चीज है ना जो कंपाउंडिंग बना रही है, जो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट है। तो मतलब जो मेरी ऊपर वाली लाइन में दे रखा है, ये सारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर कोई आपसे पूछे इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, तो आप बोलोगे 100, 100, 210, 210। मगर कोई पूछे सिंपल इंटरेस्ट क्या, तो आप बोलोगे 100, 100, 200। क्लियर है बात ये? सर मतलब यही है ना कि इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वो पूरा कैपिटल वो फिर वो बन जाता है। हाँ, क्या बन जाता है? सर अगले साल में वो इंटरेस्ट जुड़ के फिर वो पूरा कैपिटल बन जाता है ना। कह सकते हो इसको। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको बोलता, कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, मैं कहता हूँ 1000 प्रिंसिपल है, और मैं बोल रहा हूँ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 2 साल, तो मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट, जल्दी बताओ। 200। 200। क्या निकाला आपने? 1000 का सीधा 8 ही होता है ना, 20 कितना निकाला? 20% निकाल दिया। 1000 का कितना आ गया? 200 आ गया। तो यही 100, 100 ही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना, पहली लाइन में जो आ रहा होगा वो सारा सिंपल इंटरेस्ट है।
ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है यहाँ पर? तो आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 100 100, 210 210, माइनस में सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 100 100, 200। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 10। क्लियर है बात ये? जी सर। या हाँ आप जी। सिंपल सा ये देख सकते हो कि जो इसमें लिखा हुआ है इधर, बेसिकली यही तो डिफरेंस है। ऊपर वाला तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट को भूल जाओ, यही डिफरेंस है, 10 आ गया, खत्म कहानी। ये चार्ट समझ में आ गया सभी को? जी सर। चलो यस भाई, सर। चलो वेरी गुड। ये क्वेश्चन करो फिर, ये क्वेश्चन करो। यहाँ पे 2000 है, 2000, ठीक है। क्वेश्चन करो। अब 210 हजार है तो सर हो जाएगा 420। अच्छा, 210 आ जाएगा। हम्म। वाह भाई वाह। नहीं नहीं, वो 2000 देखा नहीं सर, 420 420। सर। 420 420 सर। है सर। 400। 420। कितना आ गया? 420 आपका आंसर आ गया, ठीक है। मेरा और आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है इंटरेस्ट कि, 400। हाँ मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सही, 420 हो गया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसमें? मतलब माइनस आ गया, सर सब सब 20। 20। सब्ट्रैक्शन बोलेंगे तो 20। 20 हो गया। अगर मैं बोलूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो 400। 400। वेरी गुड। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ये एक बार फॉर्मूले से करा दीजिए। नहीं 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 नहीं, फॉर्मूले से मैं सॉरी, मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पे फॉर्मूले से, ठीक है। मैं जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं ना, उस हिसाब से ही कराऊंगा, फॉर्मूला चलेगा नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, सीख लो यार, सबको सिखा ही रहा हूँ मैं। बहुत बच्चे ऐसे सिंपल होते हैं इंटरेस्ट तो 200 है ना? क्या कह रहे हो? सिंपल इंटरेस्ट तो 200 है ना? सिंपल इंटरेस्ट 200 कैसे हो गया ना? 200 200 400 नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये 2000 है, 2000 क्वेश्चन में, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा। ऐसी गलती ना करें। चलिए आ जाइए। बीच में मैं थोड़ा सा आपको मॉक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है भाई, जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ, देखो एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, चाहे वो सीयूटी की हो चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगाना ही है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो, मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यहीं पे मैं बोल दूं, क्वेश्चन देख लो इधर ध्यान से, ऊपर मत देखना, क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूं। क्वेश्चन है आपका कि भाई, चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, रुको एक मिनट। क्वेश्चन ये गया यहाँ पर, क्वेश्चन ये, एक मिनट लो बार, क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल है 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 2/3%, टाइम है 2 साल। आपने बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। करो जरा ऐसा, देखते हैं कौन करता
जब इसको ना इसको इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हो, ये 1/6 है। ध्यान रखना, इधर देख लो, जैसे नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, 16 2/3% लिखोगे, क्योंकि मैंने परसेंटेज आपको जो पढ़ाया उसमें मैंने ये सब नहीं पढ़ाया। ये तो आपको हर किसी भी यूट्यूब में लिख लेना, परसेंटेज मिल जाएगा आपको, ये पूरी दुनिया पढ़ा रही है। आपको पता होना चाहिए 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। मतलब कहीं पे आप ये निकालो या डायरेक्ट 1/6 निकालो, बात एक ही। अभी 16 2/3 को सॉल्व करोगे, 16 3 जा 48 50, तो ये हो गया 53/%। इस परसेंट का भी 100 नीचे जाएगा, 53 यहाँ पे 100, तो ये कट के 5 2 जा, ये आ गया 1/6। इसलिए इसको डायरेक्ट याद करना है 1/6 है। क्लियर है बात? ये रही सबको क्लियर है बात? यस सर, यस सर। डायरेक्ट 1/6 निकालोगे। अब देखो, प्रिंसिपल था 3600, ये प्रिंसिपल 3600, इसका फिर वन ऐसा बाय आ रहा सिक्स है इसका 1/6 निकालो, कितना आएगा? 600। ये भी कितना आ 600 गया? 600। 600। ये 600 का भी 1/6 निकालो, कितना आ गया? 100। पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, आंसर आ गया आपका 1300। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। चलो भाई, इधर देखो, ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? दिमाग थोड़ा ऊपर से अब हिल सकता है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 16 2/3%। ध्यान से देखो, और मैं बोलूं आपको कि मैं आपको बोलूं कि टाइम है 2 ईयर। ध्यान से देखना, जो इस बात को समझ गया ना वो कोई भी क्वेश्चन निकाल लेगा इस चैप्टर का। ध्यान रखना, बस इतना दे रखा है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया भी, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ रेट दे रखा है 16 2/3% और टाइम दे रखा है आपका 2/3। तो क्या मैं इससे प्रिंसिपल बता सकता हूँ कि मेरा एज्यूम वाला प्रिंसिपल कितना होगा? आप बोलोगे सर बता सकता हूँ, कैसे? ध्यान से देखो, मैंने बोला पी, ये फॉर्मूला बनाया मैंने, A B, 2 साल के लिए, तो ऐसा इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मैंने बोला 1/6। हमेशा ध्यान रखना कि जो 1/6 जब आप ऐसे सॉल्व करो ना, हमेशा तो ध्यान रखना, ये जो 1 होता है ना, 1, ये 1 होता है सबसे छोटे वाला इंटरेस्ट। सबसे छोटा वाला इंटरेस्ट कौन सा है यहाँ पे? ये है, ये बताओ। फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट ईयर सबसे छोटे वाला इंटरेस्ट है आपका बी, बी। क्योंकि ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट है, ये है 1। सही है? और ये 6 होता है, ये ऊपर वाला। यहां तक किसी को दिक्कत है? बताओ जल्दी से। नो सर। ये सब मैं एज्यूम करके बता रहा हूँ, इससे से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ध्यान से देख लो, ये मत सोचो ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, आज क्या हो गया सर को, ऐसा मत करो, ठीक है? वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? सर मेरा डाटा खत्म हो गया, आई एम सॉरी, आई एम लीविंग, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिचार्ज कर देंगे रात को, ठीक है? चलो कोई नहीं। बी कितना है आपका? बी सबसे छोटा इंटरेस्ट होता है ये, 1। फिर क्या है आपका? ये जो 6 होगा ये ऊपर वाला होगा, बस। अब हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो मैं बोल रहा हूं, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आ गया? ये 36। ये प्रिंसिपल होगा। हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, जितना ऊपर जाते जाओगे उतना स्क्वायर करते जाना, बस इतना ध्यान रखना। ये छोटे वाला होगा, ये ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला ये, और ये क्या होगा? इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर आपका क्या होगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सर सिर्फ एक मेरा ही इंटरेस्ट का 1294.4 आ क्या कह रहे हो? दोबारा बोलिए, एक बंदा बोलिए, इकट्ठे मत बोलिए। सर सिर्फ एक ही का मतलब एक एक ही ही इंटरेस्ट का। हाँ, स्क्वायर एक ही करना ही है, ठीक इंटरेस्ट। है? हाँ अरे, हाँ। अरे बाबू, मैंने आपको बताया तो था कि इस पूरी लाइन में इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। तो आप इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, बात तो यही है ना। आप 6 मल्टीप्लाई में 6 36 जा रहा है, वो कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। सर मैं कह रहा हूँ मेरा 1294.4 आ रहा है। किसका आ रहा है 1294.4? सर मेरा अमन, अरे कौन से क्वेश्चन का आ रहा है? सर इसी में 3600 वाले में। ये वाले का कह रहे हो? हाँ जी। ये क्वेश्चन नहीं चल रहा, अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म, अब ये कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पर। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलो भाई,
मतलब क्या है, मतलब मैं आपको ये बोलूं कि अब आप मुझे एक छोटी चीज बताओ। अगर आपको ये गिवन है, देखो ये गिवन है, अगर आपको ए ए बी, अगर आपको ये गिवन है, ये 36 है, ये 6 है, 6 है, ये 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप में से कोई बता सकता है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? 1/6 है। मतलब आपके क्वेश्चन में बस ये दे रखा है, आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है, ए ए बी, बस ये इतना दे रखा है, और आपको मैं पूछ रहा हूं, आपसे एज्यूम कर रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 1/6 है। 1/6 फिक्स तो होगा। फ्रैक्शन में होगा ना, 16 2/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कैसे? 16.6। हाँ बिल्कुल सही। अब कैसे? अरे भाई ये देखो, इस 36 में से ये 6 कैसे आया होगा? 1/6 करके ही आया होगा। या फिर आप ये देखो, ये सबसे छोटे यूनिट है, जो बता रहा हूं, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, ये छोटे यूनिट को ऐसे रखना। ये किसकी वजह से आ रही है, किसके ऊपर बेस है ये एक किसकी वजह से आया है? 6 के इंटरेस्ट की वजह से। 1/6 इंटू में 100, 2 3 जार 50, 16 2/3% आंसर आ गया। चलो आ जाओ, इतना बेस आप लोगों के लिए बहुत है। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको पेपर, ठीक है? आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ऐसे आ गया बड़ा बड़ा, भाई ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 2 years, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 25, वाइल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? अब आपने कुछ नहीं करना, आपने बोलना है 2 साल की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात हो रही है, हम तो भैया डायग्राम बनाएंगे पी ए ए बी, बस। 14 2/7 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 1/7 हो जाता है। यहाँ तो दिक्कत है किसी को? जल्दी बोलो। यहाँ तक नो दिक्कत? सर। हाँ, कोई दिक्कत नो नहीं सर। है। 1/7 आ गया। अब मुझे बताओ, 1/7 आ गया, जो कह रहा है ना एक्सप्लेन कर दो दोबारा से, वो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो गड़बड़ फिर आप लोगों के साथ है, ठीक है? वरना फिर आप वीडियो देख लेना यूट्यूब में से। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं दोबारा आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, सेम वही क्वेश्चन बताया था अभी यहाँ पर अच्छे से, और यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक अलग क्वेश्चन, तो देख लो। क्वेश्चन सारा छोड़ो, 2 साल की बात हो रही थी, मैंने लिख दिया यहाँ पर ए ए बी, बस यहाँ पे लिख दिया मैंने। 14 2/7 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 1/7। जो भी ये कह रहा है 25 सब भूल दो, अभी मेरे दिमाग में है 1/7, मेरे को मालूम है बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, 1 है, ये बताओ। 1 है सर। बी की वैल्यू 1 है, 7 ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे 49, ये यहां तक मेरा आ गया। अब मैं देखूंगा क्वेश्चन में बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 25 है। अब बताओ इसके हिसाब से डिफरेंस क्या है? 1 है। यस सर। अरे 1 1 ही होता है ना डिफरेंस, यही सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही यस रहता सर। है, ठीक है? अब एक की वैल्यू 25 है, निकालना है क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा एज्यूम प्रिंसिपल क्या है? 49। तो 49 की वैल्यू क्या होगी? 49 मल्टीप्लाई में 25 कितना आ जाएगा आपका? 1225। खत्म हो गया क्वेश्चन। बाकी बच्चा जो होगा वो लगा रहेगा A+B 1+, फिर वो आएगा, फिर वो कहेगा ये हुआ तो हुआ क्या। बस ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब जिसको समझ में नहीं आया, मैं उस बच्चे के लिए सिर्फ एक बार रिपीट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। मैंने बोला 2 का पूछा था, डायग्राम बना दिया, इसकी वैल्यू होती है 1/7। सर ये 1/7 कैसे आया, इसको कर दो सॉल्व। ये करोगे कितना आ जाएगा? 100/7%। ये परसेंट भी चले जाएगा नीचे, ये कट जाएगा, ये हो गया 1/7। देख रहे हो आप? ये मत बोलना टीचर एफर्ट नहीं डाल रहे, ठीक है? टीचर पूरा एफर्ट डाल रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा आप भी डाल। बी की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू होती है ऊपर वाली 1। ये हो गया 7 7। सर इसका स्क्वायर बताया था आपने, स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट 49 आ गया। अरे सर इसमें तो बोला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 25 है। पहले बात तो बताओ इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट है 7 7 14 1 15। कंपाउंड इंटरेस्ट तो मेरा 15। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 7 7 14। 14, दोनों का डिफरेंस कितना? दोनों का डिफरेंस है 1। या फिर आप डायरेक्ट दे सकते हो बी आपका डिफरेंस है, खत्म कहानी। यही डिफरेंस है आपका, ऊपर वाला तो सेम रहता है हमेशा, बी ही डिफरेंस नहीं होगा मगर ऊपर वाला सेम रहेगा। तो बी 1 है, 1 की वैल्यू आपको दे रखी है पेपर में 25 है, डिफरेंस की वैल्यू 25।
तो 49 की कितनी होगी? 49 की होगी 49, 25 मल्टीप्लाई में 49, ये हो गया 1225। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इसको भी क्लियर हो। चलो और कोई क्वेश्चन है अपने पास? और कोई क्वेश्चन नहीं। चलो ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब आप देखो कि मैं अगर आपको बोलूं कि आगे बढ़े या एक क्वेश्चन दो, वैसा, ये बताओ। एक क्वेश्चन और दे दो सर। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे दूं? चलो आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं। लो क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा सा घुमाया मैंने क्वेश्चन को। मैं आपको बोल रहा हूं सेकेंड ईयर का जो सीआई है वो है 63 रुपीज, वाइल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरा है 16/3%। मैं आपसे बोल रहा हूं प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल दोबारा, सेकेंड ईयर का जो सीआई है वो 63 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कितना? 16/3%। आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। जल्द से जल्द करिए। समझदार बच्चा क्या करेगा? समझदार बच्चा बोलेगा सेकंड ईयर का बताया है, ठीक है, 2 ही साल की बात हो रही है, सिर्फ 2 साल की बात हो रही है यहाँ पर। वो पहले बनाएगा पी ए ए बी। करो पहले, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता 1225 बिल्कुल सही है। मतलब 1225 पहले वाले का सही है, ठीक है, इस वाले का पता नहीं मुझे। सर 870 कुछ आएगा क्या? क्या कितना आएगा? 2268 आ रहा है। 870 कुछ पता नहीं। 870, चलो देखते हैं देखते हैं। 2268। मैंने बोला ना, क्वेश्चन को देखो, मैंने यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं बोला था। मैंने आपको बोला था बेसिकली सेकंड ईयर का सीआई है। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। 16/2/3 का मतलब है 1/6। 1/6 में से ये बताओ ये बी क्या होगा? जल्दी बताओ। 1. 1। 1। ये 6 ये हो गया 36। यहां तक सभी ने कर लिया? ये बताओ। Yes, sir. जी Yes, sir. सर। अब उसमें बोल रहा था सेकंड ईयर का सीआई है। अरे मेरे भाई, पहले साल का ये होता है, सेकंड ईयर का तो ये पूरा है ना। सेकंड ईयर का मतलब क्या है? पहले जो इंटरेस्ट आएगा वो तो आएगा, ये इंटरेस्ट तो इसमें है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट है, फिर इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट सेकंड ईयर में आता है, तो ये सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 और 1 7। यही 7 आपको दे रखा है, इंटरेस्ट 63। आपको बताना क्या? आपको बताना प्रिंसिपल 36 की वैल्यू। 36 की वैल्यू क्या होगी? 63/7 इंटू में 36, 7 9 जा 6 9 54 5 324 आपका आंसर। थोड़ा सा घुमाया था बस मैंने क्वेश्चन को, ऐसे आ सकता है इसी ट्री बेस पे आप, मतलब सिर्फ 1 मिनट में आंसर आएगा आपका, और कुछ सेकंड में कर सकते हो अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो। आगे सबको समझ में? Yes, sir. कुछ था ही नहीं इसमें क्वेश्चन। अब जो बच्चा बोल रहा था सर फॉर्मूले से बताओ, फॉर्मूले से, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि भैया ये कितना आसान मेथड है। आ जाओ जरा, इधर आओ जरा, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को। चलो भाई आ जाओ, देखते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है आपका, पहले मैं आपको समझा दूं, सॉरी। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना हो 3 साल का, 3 साल का, तो मैं क्या बोलूंगा? पी। 3 साल में क्या बोलूंगा? पी। फिर यहां पर क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ए। ये तो 2 साल का है, 2 साल के लिए यहाँ पे बी लिखता हूं मैं, इसका इंटरेस्ट। फिर मैं बोलूंगा तीसरे साल के लिए ए, इसका इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा। क्लियर है सभी को ये? फिर दूसरे साल में क्या होगा मेरे भाई? दूसरे साल में पहले तीसरे साल में क्या होगा? पहले साल के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आएगा इसका, बी। फिर इसके इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आएगा बी। फिर इस बी का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आएगा सी। समझ रहे हो बैंक वाले बेवकूफ कैसे बनाते हैं?
तो बेसिकली 3 ईयर में क्या हो जाएगा, 3 ईयर में ए तो सही रहेगा, ये तो सेकंड, ये तो 2 साल तक का है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। तीसरे ईयर में बी, बी, सी। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, भी बता देता हूँ, पूछो। हेलो, सर क्लियर है? क्लियर है सभी को? सर एक बार रिपीट कर दो, ये मतलब 2 बार बी क्यों ले रहे हैं, या फिर हम इसको कुछ और अल्फाबेट दे सकते हैं? नहीं नहीं, बी से ही लोगे ना, और अल्फाबेट से लोगे आप और कंफ्यूज हो जाएगा। ए बी सी की सीरीज चला लो, एक्स वाई जेड की चला लो। देखो 2 साल वाला आपको समझ में आ गया, ए बी। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ, ये ए क्यों आया है यहाँ पे, ये बताओ। ये 2 ईयर का इंटरेस्ट है इसलिए। 2 ईयर का इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही। 2 ईयर का इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट तो आएगा ना। अब मैं हाँ बात कर रहा हूँ 3 साल की, तो 3 साल में पहले साल तो इसका इंटरेस्ट आएगा ये, फिर हाँ दूसरे जी साल भी इसका इंटरेस्ट तो आएगा ये। हाँ जी हाँ सही जी बात है। जी दूसरे साल का इंटरेस्ट आते ही मुझे इसका भी इंटरेस्ट आ जाएगा बी। मगर तीसरे साल में क्या होगा, जी तीसरे साल में तो पहले प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आएगा ए, जी फिर जो इसका जो इंटरेस्ट था पहले वाले का वो आएगा मेरे को इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, फिर जो इसका इंटरेस्ट था वो भी आएगा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, फिर जो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट था वो भी आएगा। तो ये मैं नया कर देता हूँ सी, समझ गए? इसे कहते हैं जी सर। कंपाउंडिंग, ठीक है। इसलिए कभी लोन मत लेना, जब लव मैरिज करनी हो, घर वाले नहीं मान रहे हो तो ही लोन लेना, ठीक है। या फिर घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रही हो, ठीक है ना। कोई बात का मेरी बुरा मत मानना, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जो आजकल चल रहा है वही बात करूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में मैंने ये बदल दिया है कि ये 3 साल का है, 3 साल। करो जरा, क्या आएगा, करो इसे सॉल्व। पहले चार्ट बना लो 3 साल का, अरे बहुत आसानी से हो जाएगा, जैसी प्रैक्टिस होगा ना वैसी बढ़िया काम हो जाएगा। ये 1000 है, 1000 का 10% कितना आ रहा, 100, 100, 100, 331 10, 10, 10, 1 कितना आ गया? 331 बिल्कुल सही, ठीक है। 331 आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसमें? 300। 300। 300 होगा। ये लाइन 300 हमेशा सिंपल इंटरेस्ट रहती है। 300 हो जाए, अरे 100, 100 ये तो देखो, चौथा भी हो जाए, पांचवा भी हो जाए, 100 से 100 ही रहेगा ये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम चलता है। अच्छा ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? 31. 31। बस सिंपल इंटरेस्ट भाई, लाइन को उड़ा दो, ये हो जाएगा आपका 31। खत्म होगी बात। यस। कोई दिक्कत है? नो सर। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें। देखो भाई, वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन, ठीक है। बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो, वही बता रहा हूं, 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूं, आप देखो, अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की, ठीक है। मैक्सिमम 30 मिनट, एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूं। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका, बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए एसएससी पैटर्न को। चाहे आप एसएससी की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है, आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, DSSB की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, सीयूटी यूजी की कर रहे हो, सीयूटी पीजी की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहां पर, तुरंत मेरे भाई आप जाओगे
स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है। ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको सीयूटी का भी कोर्स मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हो। ज्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। इसमें आपके एसएससी पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका DSSS भी कवर हो जाएगा। जो भाई सीयूटी का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है इंग्लिश में, ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9289609096, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दिक्कत नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को उड़ा दो जल्दी से। एक बार मेरी तरफ से देखो इस क्वेश्चन को, जल्दी से मेरी तरफ से देखो पहले सब। इधर देखो, यहाँ तक सही है सब? जी सर। ये बोल रहा है 11 1/9% है, मतलब ये हो गया 1/9 है, सही है। 1/9 में से मुझे ये बताओ, 1/9 में से 1 क्या होगा? सी होगा, 1C होगा। सबसे छोटी वैल्यू 1। अब ये देखो, इधर ध्यान से देखो, ये 9 हो जाएंगे, सही बात है। जी। अब जैसे ऊपर जा रहे हो ना, इनका स्क्वायर कर दो, ये हो गया 81। अब इससे भी ऊपर जा रहे हो तो इस 9 का ही क्यूब कर दो, ठीक है। ये कितना हो गया? 720 है। यहाँ तो किसी को दिक्कत है बताओ? नो सर। बस नो सर। भाई, इससे ऊपर जा रहे हो स्क्वायर कर दो, इससे ऊपर जा रहे हो इसी में 9 मल्टीप्लाई कर दो या क्यूब कर दो, 729 आ गया भाई, बात खत्म हो गई। वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जो डिफरेंस है वो 140। पहले तो आप बताओ कितना डिफरेंस है यहाँ पे? यहाँ कितना डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में? 28 बराबर है 140 के। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है क्वेश्चन में प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 729 कितना हो जाएगा? 140 अपॉन में 28 इंटू में 729। बस काट दो भाई, 14 1 जा 0, 14 2 जा 2, 5, खत्म कहानी। ये 5 4 6 3 3 6 4 5 आपका प्रिंसिपल आ गया। बस बाकी बच्चा लगा रहेगा a=1 प्लस करने में। ये सबसे सरल मेथड। क्लियर है? 28 कहाँ से आया? 28 ऐसे आया ना, आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, ये तो आपका प्रिंसिपल है। तो 9 9 18 18 9 27 प्लस 1 28 आ गया डिफरेंस। क्लियर है? नो भैया एक बार समझा दो। समझा दो ये। अरे देखो भाई, जल्दी से देखना, एक बार आप ही के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, ए बी 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 सी, 11 1/9 का मतलब है 1/9। तो ये हो गया 1, यहाँ पे 9 9 9। मैंने बताया था जब भी ऊपर जाना स्क्वायर कर देना, 81 81 81, और ऊपर जाना 9 का क्यूब कर दो, 729। यहाँ तो दिक्कत है कोई? नो सर। बस दिक्कत नहीं है। फिर पूछा क्या है इन्होंने? पूछा डिफरेंस कितना है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? ये सारा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, भूल जाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये भी आता है, तो इसका बस डिफरेंस ये, इसको हटा दो, ये तीनों, ये डिफरेंस है सारा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 9 9 9 27 प्लस 1 28 की वैल्यू दे रखी है आपको 140। तो 729 की वैल्यू क्या होगी? 729 की वैल्यू हो जाएगी 3645। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ये क्वेश्चन करो एक बार। अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आप लोग स्टार बन गए हो। सर उसके अंदर आपने 81 क्यों नहीं ऐड किया CI के लिए? 28 के अंदर क्यों ऐड करूंगा 81? कहां से ऐड करूंगा 81? कहां पर? जो अभी अरे आपने, इधर देखो, आप इधर हाँ देखो। यहाँ ABBC। अरे इधर देखो, CI है। हाँ जी। CI बताओ क्या है एक बार?
CI इनका 991 और प्लस Incoming 81 हो जाएगा। अरे अपना यार माइक म्यूट करो, एक ही बंदा बोलो, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप अनम्यूट करो अपने आप को, आप बोलो बोलो। सीआई कितना बताओ? 81। 81 3 बार है पहले तो, सही है? अरे आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ। उसके बाद ये ना, ये कितना 28 है, यही है ना आपका? हाँ जी। कितना आगे? यही आ रहा है 271। हाँ जी। सीआई ये आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 81 प्लस 81 प्लस 81 कितना हो गया? 243। 243 है। घटा दो, कितना हो गया ये? 8 6 हाँ। 28। ये 28 ही तो आ रहा है भाई। अब इधर देखो, ऊपर देखो एक बार छोटे, इधर ध्यान से देखो आप। अरे आप ये 81/3 को यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हो, आप इस ये 243 कैसे आए? 81 मल्टीप्लाई 3 तो है। हाँ जी। तो आपको क्या करना है, इतना सब नहीं करना पेपर में। आप ये ऊपर वाली लाइन भूल जाओ, इस लाइन को छोड़ के जो सारा दे रखा है वो डिफरेंस ही है। सी और एस आई का डिफरेंस है वो। 9 9 9 27 प्लस 1 28 आ गया, समझ रहे हो? ठीक है सर, समझ दोबारा गया। देखोगे आ जाएगा समझ 9 में में। 27 कैसे हो गया? कोई नहीं, हो जाता है। तो चलो ये वाला बताओ, करो ये वाला, जल्दी से करो ये वाला। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करो, खत्म करें फिर इसको। खाना खाने जाना है, घर वाले गुस्सा हो रहे हैं, जल्दी करो। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सी आई एंड, पहले देख लो क्वेश्चन, पढ़ लो यार एक बार, पहले ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा है रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ 3 ईयर सी आई एंड एस आई। रेशियो किसका गिवन है? डिफरेंस ऑफ 3 साल के सी आई एस आई का किसके साथ? डिफरेंस ऑफ 2 साल के सी आई एस आई का। कितना गिवन है? 19:6। अब इधर देखो एक बार, इधर देखो सारे बच्चे, कोई ट्राई करेगा क्या इसको? कोई ट्राई करना चाहता है तो कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं बस। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो इधर आप लोग बोल नहीं रहे हो, इधर देखो ध्यान से सारे। ये क्वेश्चन एक ही कर बार, ये क्वेश्चन एक ही बार देख लेना, ओनली वन टाइम मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, उसके बाद मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है। आवाज आ रही है सभी को? जी सर। चलो देखो एक बार। पहले तो मेरे को बात हो रही है 3 साल और 2 साल की, तो मैंने सोचा कि भैया पहले ही मैं 3 साल का कर देता हूं। ए ए ए बी 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 सी, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? अगर हो सर सर। 5 साल का पूछ लेंगे 5 साल का भी निकाल देंगे, क्या हो गया? डी कर देना, फिर ई कर देना। क्वेश्चन पूछा किसने ये वाला? दक्ष ने। दक्ष। आप तभी बोले, देख के बोले थोड़ा भी, क्वेश्चन जो डिस्कस हो रहा है उस पर ध्यान रखें, ठीक है? चलो कोई नहीं, 5 साल का भी आएगा, डी हो जाएगा, वैसे होगा नहीं, 3 साल का ही मैक्सिमम आता है, ठीक है? चलो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं इसमें 4 हो 5 हो। एक बार आया था 4 हो 2014 में आया था, उसके बाद कभी आया नहीं। देखो इधर क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं कि 3 साल के डिफरेंस की, पहले बताओ 3 साल का डिफरेंस क्या होगा सी आई एस आई का, बताना। मैं बोल सकता हूँ 3 साल का डिफरेंस होगा 3B प्लस सी, बताओ एक बार, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे अभी बताया था ना, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है भैया। डिफरेंस तो सिर्फ ये होता है, तो ये कितना? बी 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 3B प्लस में सी, ये तो हो गया डिफरेंस किसका? 3 साल का सी आई और एस आई का। रेशो में किसके साथ बोल रखा है? डिफरेंस 2 साल का। डिफरेंस 2 साल का सी आई एस आई का। अब बताओ, इन 2 साल की बात हो रही है, इसमें सी और एस आई में डिफरेंस क्या, बताना। B. बी है डिफरेंस, यही तो बी तो डिफरेंस होता है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट तो बी है। अरे भैया यही तो दे रखा है आपको, सी आई एस आई। एक पहले वाले का 19, ये 6, ये दे रखा है आपको 19, ये दे रखा है 6। बी की वैल्यू 6 है, मतलब 3B प्लस सी आपको दे रखा है 19, जिसमें बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? बी की वैल्यू दे रखी है आपको 6। 3 6 18, 18 प्लस में सी इज इक्वल टू 19, सी की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ठीक है? अरे मेरे भाई, जब सी की वैल्यू 1 हो गई, बी दे दिया आपको 6, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, बताया तो था? 1/6 इंटू में 100,
50/3 क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। बच्चा करता रहेगा सॉल्व, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। क्या कह रहे हैं? 16 2/3 आपका आंसर। क्लियर है सभी को? आ गया? Yes, बस sir. आ गया, खाना खाने आ गया है? बताएं। जी सर। जिसको क्लियर नहीं हुआ पूछो, क्या पूछना है पूछो, दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, मगर डाउट बता दूंगा। पूछो क्या पूछना है। हाँ दक्ष पूछो, कोई दिक्कत है तो। नहीं सर। नॉर्मल है, देखो अगर आपको डिफरेंस देखना आता है कर दोगे। मैं मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ 2 साल का सीआई और एसआई में डिफरेंस कितना है? तो बी है खाली। 3 साल में कितना डिफरेंस है इन दोनों का? तो आप बोलोगे यही डिफरेंस है बस। या फिर इन सबको प्लस करो, फिर सीआई फिर एसआई हटा दो, फिर ऐसे करो, बस खत्म कहानी। अब आ जाओ इस लास्ट क्वेश्चन में, उसके बाद आपका खत्म हो गया कंसेप्ट खत्म। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसकी ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। कह रहा है 125 बन रहा है 216 3 साल में। आप क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। आप सीधा लिखो 125 प्रिंसिपल था, 125 प्रिंसिपल है जो कि 216 बन रहा है। अमाउंट कितना हो गया? ये बन रहा है आपका 216। आप इसको लोएस्ट रेशो में तोड़ दो। आप इसको जब लोएस्ट रेशो में काटोगे तो आप देखोगे कट ही नहीं पा रहा। चलो नहीं कट पा रहा। 3 साल का बोला था ना, 3 साल का। देखो यहीं से मैं हिंट दे रहा हूँ, 3 साल का। तो देखो किसको, किसका क्यूब है ये बताओ। ये 125 किसका क्यूब है? 25 का। 25 का क्यूब है। वाह भाई वाह। 5 का। 5 का 5 5 का 5 का सॉरी 5। 5 का। बस ऐसे लिख दो, 5 का क्यूब है ये किसका क्यूब है? 6 का। 6 का क्यूब है। 6 का। देखो वही आ गया, हमने इसको रेड्यूस करके लिख दिया। 5 और 6 और ये क्यूब है। क्यूब बताता है, क्यूब या स्क्वायर बताता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल आ गया, बिल्कुल मैच हो रहा है। बस कोई चीज 5 थी, अब वो 6 हो गई, तो एक से बड़ी किससे बड़ी? 5 पे। इंटू में 100, 20% आंसर आ गया, कहानी हो गई खत्म। क्लियर है? सर 20 कैसे कैसे आएगा सर? क्या कह रहे हैं? सर इंटू अरे अच्छा इंटू 1/5 100। छोड़ो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है परसेंट में? 20% होता है ना ये। हाँ जी। 20% को जब सॉल्व करोगे तो ही तो 1/5 आता है। या फिर 1/5 को डायरेक्ट आपको परसेंट में कन्वर्ट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 20% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में होता है। क्लियर है? जी सर। कि जिसको क्लियर है वो ये वाला क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है, करो ये वाला जल्दी करो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करो। और अगली क्लास जब भी आपकी मैथ्स की क्लास होगी, मैं पहले बता दूंगा, शायद कल क्लास ना हो, परसों हो, जब भी होगी वो लास्ट क्लास है मैथ्स की, ठीक है? फिर उसके बाद सर उसमें फिर टाइम डिस्टेंस वगैरह होगा क्या? हाँ टाइम एंड डिस्टेंस कराएंगे उस क्लास में, ठीक है? और मेंसुरेशन? मेंसुरेशन नहीं कराएंगे, टाइम ही नहीं बचा ना। बच्चों के डाउट मतलब बार बार बताना पड़ रहा है, बच्चे ज्यादा एक्टिव नहीं है यहाँ पे। मेंसुरेशन आप खुद करिए, मैं आपको कंटेंट भेज दूंगा, और कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो सर पर्सनली। आप प्लेलिस्ट वगैरह शेयर कर देना। चलो मतलब पर्सनली मैं मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा। हो गया वाला क्वेश्चन? आप खुद देखो ना, 10%। 10%। आप खुद देखो बच्चे कितने बचे हैं। 23 बच्चे बच रहे हैं। 10। 21 बच्चा बैठा है टोटल, इसमें से एक तो मैं ही हूँ, एक होस्ट है। 21 बच्चा है टोटल। चलो कोई नहीं। अरे रिकॉर्डिंग डालनी होती यूट्यूब में तो वैसे ही डाल देता हूँ। 10 आ रहा है। अब भैया ये देखो, ये 3,000 था प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो गया 3,993। किसका होगा ये? पहले तो काटो, तो मैंने बताया ना लोएस्ट में करो, तो 3 से काट दो 1,000, ये काट दो, ये हो गया 1,331। अब हो गए लोएस्ट में। यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में कट ही नहीं रहे थे, मैंने यहीं पे बोला था लोएस्ट में काटो पहले। अब ये देखो ये कितने का कितना हो रहा है, कितने का क्यूब है? ये 10 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। 10 और 11 बढ़ रहे हैं, एक पे किस पे बढ़ रहा है? 10 पे, 100 पे करेंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया। 10 किसने बोला था अभी? 10 मेरे हिसाब से किसने बोला था? 10 बोला था दक्ष ने, है ना? अमन ने। 3 साल का वैसे दिख रहा है। 300 300 900 हो गया। बस बस ये ना बताएं यहाँ पर, ठीक है? ये सही है।
10% आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी किसी बात को ज्यादा बुरा मत मानना, ठीक है? बुरा लग भी जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है? अच्छी बात नहीं है बुरा मानना। तो बस ये आपके सारा खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, ये सारे कंसेप्ट खत्म है। ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? इंटरेस्ट 400 हो रहा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। चलो कोई, यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूं। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें सीयूटी, पीजी, डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी को रखते हुए भी, बेसिकली सीयूटी को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए, क्योंकि कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं। और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।